सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ तगड़ा एक्शन, सीजेआई गवई ने उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, सीजेआई गवई जब से मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाले हैं तभी से चंद्रचूड़ के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कभी सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले को पलट देते हैं तो कभी पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को झटका देने की तैयारी में रहते हैं। दोस्तों, खबरें तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो सकता है। अब वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, सीजेआई गवई के पदभार संभालते ही अब मोदी के सबसे चहेते सीजेआई पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ सीजेआई गवई ने चंद्रचूड़ के ऐतिहासिक फैसले को पलटते हुए तगड़ा एक्शन लिया है, तो वहीं दूसरी ओर खबर यह है कि राष्ट्रपति के पास शिकायत पहुंचते ही पूर्व सीजेआई पर सीबीआई बैठाने तक का मामला सामने आ चुका है। इसके बाद बवाल काफी बढ़ता नजर आ रहा है। तो फिलहाल सीजेआई गवई ने कैसे चंद्रचूड़ के फैसले के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेते हुए फैसले को पलट दिया है, आगे आपको खबर में बताएंगे। और क्यों पूर्व सीजेआई के खिलाफ सीबीआई जांच बिठाने की मांग तक की गई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि फिर पुराने स्वरूप में लौटेगा सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई ने पुराने प्रतीक चिन्ह को किया बहाल, शीशे के दरवाजे भी हटेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व सीजेआई रहे चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में सुनाए गए कई फैसलों में एक ऐसा फैसला यह भी सुनाया था कि सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह बदला जाएगा। जी हां, देखिए भास्कर की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति, आंख से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब, सीजेआई ने ऑर्डर देकर बनवाई तस्वीर। तो आप अपनी फुल स्क्रीन पर यह तस्वीर देख सकते हैं लेडी ऑफ जस्टिस की, यानी कि न्याय की देवी। इसमें नई मूर्ति दिखाई दे रही है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह अब संविधान की किताब दी गई है। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है दोस्तों कि डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले को बदल दिया गया है। देखिए खबर, इसमें आगे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह एक बार फिर बदला गया, नया प्रतीक चिन्ह है और फिर से पुराना प्रतीक चिन्ह बहाल हो गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस वीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने प्रतीक चिन्ह को बहाल कर दिया है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में लगाए गए शीशे के दरवाजे भी हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पुराने स्वरूप में वापस लौटेगी। नए सीजेआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किए गए ये बदलाव महत्वपूर्ण है। कि आपको बता दें कि सीजेआई गवई का ये फैसला कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जाते जाते यानी कि रिटायरमेंट से ठीक पहले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाकर प्रतीक चिन्ह को बदला था और चंद्रचूड़ के इस ऐतिहासिक फैसले को एक ही झटके में सीजेआई गवई ने खारिज कर दिया और यह कह सकते हैं कि पलट दिया है, जिसे देखते हुए वैसे भी बवाल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि रिटायरमेंट के ठीक बाद से ही चंद्रचूड़ की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कभी उन पर जांच बिठाने की बात निकलकर सामने आती है तो कभी खुद राष्ट्रपति एक्शन लेने लगते हैं। जी हां, सुनकर चौंकिए मत, सीजेआई गवई ने जो झटका चंद्रचूड़ को दिया है उससे भी पहले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की मुश्किलें पहले ही बढ़ चुकी है और ये कोई पहला झटका नहीं है दोस्तों जो चंद्रचूड़ को उनके रिटायरमेंट के ठीक बाद मिला हो। देखिए, इसके पहले भी कई झटके लग चुके हैं। पहले तो आप खबर देखिए, हमारे पास मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की राष्ट्रपति से शिकायत, एक मामले में अति सक्रियता दिखाने का आरोप। आगे लिखा है कि देश के पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति को एक शिकायत भेजकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज राकेश कुमार का आरोप है कि कथित तौर पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने में अति सक्रियता दिखाई थी। और इतना ही नहीं बल्कि आपको बता दें कि जस्टिस ने तो बकायदा पत्र भी लिखकर भेजा है राष्ट्रपति को। तो देखिए, आगे बताया गया है कि जस्टिस कुमार ने पत्र में आगे क्या कुछ कहा है कि वह विशेष पीठ द्वारा विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर दिए गए आदेश पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। उनका सवाल सिर्फ विशेष पीठ गठित करने में अति सक्रियता दिखाए जाने के संबंध में है। राष्ट्रपति को भेजा गया ये पत्र कानून मंत्रालय पहुंच गया था और अब बताया जा रहा है कि वहां से पत्र उचित कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, आगे भेज दिया गया है। तो जरा आप ही सोचिए, चंद्रचूड़ के कार्यकाल में मामला इतना ज्यादा पेचीदा
हो चुका था कि पहले तो मामला राष्ट्रपति के पास पहुंचा, लेकिन अब आप देखिए खबर कि मामला कानून मंत्रालय तक जा पहुंचा है, लेकिन अब वहां से भी आगे चार्ज के लिए भेजा जा चुका है। खबर भी हमारे पास मौजूद है। खबर देखिए, कानून मंत्रालय ने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सेवानिवृत्त न्यायाधीश की शिकायत को आगे कार्रवाई के लिए डीओपीटी को भेजा है। मतलब अब जाकर यह साफ हुआ है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक पूर्व जज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा लगाए गए इस गंभीर आरोप को अब आधिकारिक तौर पर उचित विभाग को भेजा जा चुका है। और कहीं ना कहीं हम देखें तो अब अगला कदम उठाने की जिम्मेदारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पाले में है। फिलहाल अब यह देखना होगा कि डीओपीटी इस पर क्या एक्शन लेती है। लेकिन यह हैरानी की बात बस ये है कि पूर्व सीजेआई जो कि सुप्रीम कोर्ट के 50वें न्यायाधीश थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में जाने कितने अहम फैसले लिए, जिसमें राम मंदिर का फैसला भी शामिल है, आर्टिकल 370 का फैसला भी शामिल है। हालांकि उस मामले को लेकर भी अगर हम कहें तो काफी विवाद हुआ। राम मंदिर की बात करें तो उन पर आरोप लग रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग भी किया है। दोस्तों, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व सीजेआई पर जो है अब डीवाई चंद्रचूड़ पर सीजेआई गवाई ही आरोप लगा रहे हैं, जो बेहद ही चौंकाने वाली बात है, जो कोई छोटी बात नहीं है। वैसे विपक्ष तो चंद्रचूड़ पर कितना मेहरबान है ये आप सभी ने देखा ही है, ये किसी से छुपा नहीं है उनके कार्यकाल में। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि विपक्ष लगातार ये दावे करता रहा है कि चंद्रचूड़ मोदी के लाडले हैं, मोदी के चहेते हैं, तभी तो चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे थे, इस बात ने राजनीतिक गलियारों में आग की तरह फैला दी थी। इससे पहले खबर ये आई थी दोस्तों कि चंद्रचूड़ को एनएचआरसी का मोदी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। देखिए हमारे पास खबर है और इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रचूड़ बनेंगे एनएचआरसी के नए अध्यक्ष। पूर्व सीजेआई ने खुद बताई एनएचआरसी के अध्यक्ष का पद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद खाली था। सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की थी। फिलहाल इस मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब